Hello students, welcome back to my channel. How are you? Hopefully you all are well. Today we are going to do the chapter 10 Siddharth and Swan, and I am having the book class 4 English Treasure. Okay, let's enjoy the beautiful story. Reading गौतम बुद्धा also known as सिद्धार्था. ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे हमारे वो सिद्धार्था के नाम से भी जाने जाते हैं. बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, जो किसे बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छी शाही फैमिली से बिलोंग करते हैं. इवन एज अ चाइल्ड ही वॉज वेरी काइंड एंड जनरस, कि जब वो जैसे छोटे थे ना, बच्चे थे, उस टाइम भी वो बहुत ज़्यादा काइंड और बहुत ज़्यादा जनरस थे. काइंड और जनरस सेम चीज़ होती है. ठीक है, दोनों ही मतलब कि जो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, जो मतलब हर बात मानते हैं, तो उस तरीके के थे वो. काइंड थे मतलब, और जनरस भी थे. ठीक है, रीड द प्ले. ये प्ले है अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ. उनकी लाइफ से रिलेटेड एक इंसिडेंट है इसमें, इस स्टोरी में. और ये करेक्टर्स है प्रिंस सिद्धार्थ, ठीक है, सन ऑफ द किंग सुधोधना, ये क्या है, सुधोधाना एंड क्वीन माया. ठीक है, सुधोधाना मतलब, ठीक है, वो किंग है, उनके बेटे कौन है, सिद्धार्था एंड क्वीन माया. प्रिंस है जो देवदत्त है, जो प्रिंस सिद्धार्था का जो कज़न है. मिनिस्टर 1, मिनिस्टर 2, मिनिस्टर 3, किंग सुधोधाना है एंड ओल्ड मैन है. राइट. सीन 1 में क्या होता है, किंग पैलेस ग्राउंड, किंग के पैलेस से ही होता है ग्राउंड में, वेयर प्राइम्स प्रिंस सिद्धार्था लव टू प्ले एंड वॉच द एनिमल्स. जहाँ पे जो प्रिंस हमारे सिद्धार्थ होते हैं, वो उनको खेलना और एनिमल्स को देखना बहुत पसंद है. ही पर्टिकुलरली लाइक्स टू वॉक नियर द लेक इन द इवनिंग. उसको ना मतलब कि ज़्यादातर कहाँ पे, शाम को लेक के पास घूमना बहुत पसंद है. एवरी ईयर सिंस हिज बर्थ, जब से उसका बर्थ हुआ था, ए पेयर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट स्वैन्स हैज़ नेस्टेड देयर. नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि जो मतलब जब वहाँ पे रहती थी, राइट. तो जो बहुत टाइम से, जब से उसका बर्थ हुआ था, हर साल क्या होता है, जो कुछ ब्यूटीफुल स्वैन्स का जो पेयर होता है, हंसों का, वो वहीं पे रहते थे. ही लाइक्स टू सीट एंड वॉच देम. और वो उसको वहाँ पे देखना और बैठना बहुत पसंद था. वन इवनिंग ही सीज 3 more ब्यूटीफुल वाइट स्वैन्स फ्लाइंग ओवरहेड. और उसने एक दिन क्या देखा, 3 और भी जो ब्यूटीफुल वाइट स्वैन्स होते हैं वो उड़ रहे होते हैं. सडनली एज ही वॉचेज वन ऑफ द स्वैन्स फाल्टर्स एंड फॉल्स टू द ग्राउंड. फाल्टर्स का मतलब क्या होता है, जब अपनी स्पीड को खो देना, राइट. तो एक जब भी वो देखता है तो अचानक से क्या होता है, उनमें से एक जो स्वैन होता है जो उड़ रहे थे, तो वो एक गिर जाता है, अब ग्राउंड पे गिर जाता है. ठीक है, उसकी मतलब कि इससे पहले तो जैसे मूवमेंट होती है, फाल्टर्स का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ ना, कि लो स्पीड एंड स्ट्रेंथ, मतलब कि स्ट्रेंथ कम होती है, फिर वो ग्राउंड पे गिर जाता है. सिद्धार्थ, ओ नो व्हाट कुड हैव हैपन, कि ओ नो क्या हुआ, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं, व्हाट कुड हैपन क्या हो सकता था. सिद्धार्थ गोज वेरी क्वाइटली टू वेयर द स्वैन इज. और सिद्धार्थ बिल्कुल चुपके से वहाँ पे जाता है जहाँ पे स्वैन होता है. ही बिगिन टू स्ट्रोक इट जेंटली. और स्ट्रोक का मतलब क्या है कि जेंटली मूव करता है अपने हाथ से उसकी बॉडी को. और एन एरो स्टिक्स आउट ऑफ इट्स विंग. और उसके जो एरो लगा होता है उसके विंग से, वो उसको निकालता है. सिद्धार्थ रिमूव हिज द एरो. और सिद्धार्थ रिमूव कर देता है एरो को. सिद्धार्थ, नाउ आई अंडरस्टैंड समवन हैज शॉट यू. वो कहते हैं मुझे अब समझ आ गया कि तुम्हें किसी ने शॉट किया. आई विल लुक आफ्टर यू अंटिल योर विंग इज बेटर. और मैं अब तुम्हारी देखभाल करूंगा जब तक तुम्हारे विंग ठीक नहीं हो जाते. देवदत्त, रनिंग अप कैरिंग. हमने देवदत्त को पढ़ा था ना, देवदत्त क्या होता है, उसका जो कज़न होता है. और रनिंग अप कैरिंग हिज बो एंड एरो. और उसके पास, देवदत्त के पास उसका खुद का बो भी होता है, एरो भी होता है. वेयर इज़ इट, वेयर इज़ इट. फिर वो एकदम से बोलता था कि कहाँ पे है वो, कहाँ पे है वो. आई नो इट मस्ट बी अराउंड हर समवेयर, हेयर समवेयर. आई सेड फॉल. वो ये बोलता हुआ आ रहा है कि मैंने देखा था कि वो यहीं कहीं गिरा हुआ है, मैंने देखा है वो गिरा है. ही सी सिद्धार्थ होल्डिंग द इंजर्ड स्वैन. और फिर वो सिद्धार्थ को देखता है कि सिद्धार्थ ने पकड़ा हुआ इंजर्ड स्वैन को. सिद्धार्थ बोलता है व्हाट हैव यू डन, कि तुमने क्या किया. यू हैव हार्म्ड ए डिफेंसलेस बर्ड. डिफेंसलेस का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि अपने लिए विद्रोह भी नहीं कर सकता. ठीक है, अनेबल टू प्रोटेस्ट इटसेल्फ का मतलब कि कुछ कर भी नहीं सकता उसके खिलाफ. तुमने ऐसे बर्ड को क्यों हार्म किया है. देवदत्त, दैट इज माई स्वैन, आई शॉट इट, गिव इट टू मी. अब देवदत्त क्या बोलते हैं, ये मेरा स्वैन है, मुझे वापस दो. सिद्धार्थ, यू कांट हैव इट, तुम नहीं ले सकते. इट इज़ अ वाइल्ड स्वैन, ये एक वाइल्ड स्वैन है, जंगली हंस है. इट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुमसे बिलोंग नहीं करता. देवदत्त, जैसे अपने पिक्चर में देख रहे हो ना कि ये सिद्धार्थ है, उसने होल्ड किया और ये से देवदत्त मांग रहा है. देवदत्त गुस्से से, एंगरली, आई शॉट इट, कि मैंने इसे मारा था. सो इट्स माइन, इसलिए मेरा है. एवरीवन इन दिस किंगडम नोज दैट, हर जो भी इस किंगडम में है सब इसको, सबको पता है. सिद्धार्थ, यू आर राइट, कि तुम्हारी बात ठीक है. दिस इज द लॉ ऑफ अवर किंगडम, ये हमारे किंगडम का ही लॉ है. बट द स्वैन इज़ नॉट डेड, लेकिन स्वैन है वो डेड नहीं है. इट इज़ इंजर्ड, ये इसको चोट लगे. सो आई वॉन्ट टू हेल्प इट गेट वेल अगेन, इसलिए मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि ठीक हो जाए. द 2 boys बिगिन टू आर्ग्यू. और दोनों बच्चों में बहस हुई.
सिद्धार्थ स्टॉप, दिस इज नॉट हेल्पिंग, कि वो कहता है कि रुको एकदम, इससे ये चीज़ हेल्प नहीं कर रही है, लेट्स गो, चलो हम चलते हैं और आस्क द वाइज मिनिस्टर्स टू हेल्प अस सेटल अस, कि हम अब किसी एक बुद्धिमान मिनिस्टर के पास जाते हैं और इस बात को सुलझाते हैं। देवदत्त यस लेट्स डू दैट, चलो हम ये करते हैं। सीन 2, अ मीटिंग हॉल इन द पैलेस, और जो एक मीटिंग हॉल होता है पैलेस में, मिनिस्टर आर बिजी डिस्कसिंग अमंगस देमसेल्फ, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बिजी होते हैं आपस में बातें करने डिस्कस करने में। दे लुक अप इन द सरप्राइज व्हेन दे सी प्रिंस सिद्धार्थ एंड द प्रिंस देवदत्त, और वो देख रहे होते हैं सरप्राइज से जब वो मतलब कि प्रिंस सिद्धार्थ और प्रिंस देवदत्त को देखते हैं। तो मिनिस्टर वन बोलता है सिद्धार्थ से, वट ब्रिंग्स यू हेयर, ओ रेवर्ड प्रिंस, ठीक है, रिस्पेक्टेड प्रिंस, कि तुम यहाँ क्या लेकर आए हो। मिनिस्टर टू बोलता है प्रिंस सिद्धार्थ से, वाई डू यू कैरी एन इंजर्ड स्वैन इन आर्म्स, कि आपने कि ये जो मतलब कि जख्मी जो स्वैन है वो अपने आर्म्स में क्यों ले रखा है। सिद्धार्थ बोलता है, वी हैव कम टू आस्क यू टू हेल्प अस सेटल ए डिस्प्यूट, कि जो हमारा झगड़ा हो गया है, डिसएग्रीमेंट हो गया, उसको आप सॉल्व करें। द मिनिस्टर लिसन एज प्रिंस सिद्धार्थ एंड प्रिंस देवदत्त टेल देम व्हाट हैपन, फिर मिनिस्टर सुनता है प्राइम जो प्रिंस सिद्धार्थ है, जो प्रिंस देवदत्त है, जो उनको बताता है। तो देवदत्त बोलता है, ओ वाइज मिनिस्टर, कि आप बुद्धिमान मिनिस्टर, प्लीज़ मेक प्रिंस सिद्धार्थ सी सेंस, कि आप मतलब कि जो प्रिंस सिद्धार्थ की सेंस को देखो। सिद्धार्थ बोलता है, नो प्लीज़ मेक प्रिंस देवदत्त रियलाइज व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और फिर वो कहते हैं, नहीं आपने ये देखना है कि प्रिंस देवदत्त है जो वो रियलाइज़ करे कि क्या सही है क्या गलत है। देवदत्त बोलता है कि भाई मैंने स्वैन को शॉट किया था, सो इट इज़ राइटफुली बिलोंग टू मी, तो इसलिए मेरे को बिलोंग करता है ये। तो मिनिस्टर 3 बोलता है प्रिंस सिद्धार्थ से, इट इज़ इंडिड, हाँ ये सच है, लॉ ऑफ द किंगडम दैट एनिमल और बर्ड राइटफुली बिलोंग्स टू द हुएवर शूट इट, कि किंगडम के अकॉर्डिंग तो वो एनिमल बर्ड जो शूट करता है ना उसी का ही होगा। सिद्धार्थ बोलता है आर्ग्यूइंग करते बहस करते हुए, दैट वुड बी सो इफ इट वर डेड, ऐसा तब होगा ना जब वो डेड हो जाएगा, बट आई सेव इट, लेकिन मैंने इसको बचा दिया। इट इज़ वाउंडेड बट इट इज़ स्टिल अलाइव, कि ये सिर्फ जख्मी है, ये अभी जिंदा है, जीवित है। ऑल द मिनिस्टर डिस्कसिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, कि सभी मिनिस्टर आपस में डिस्कस करते हैं। वी विल हैव टू डेलिब्रेट ओवर दिस केयरफुली, डेलिब्रेट का मतलब कि हमें ध्यान देना पड़ेगा, इस बात को अच्छे से सोचना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम ए केस लाइक दिस हैज़ बीन ब्रॉट टू अस, कि ऐसा केस पहली बार ही आया है हमारे पास। बोथ आर राइट इन देयर आर्गुमेंट, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। मिनिस्टर वन बोलता है, आई थिंक वी शुड आस्क द किंग फॉर हिज एडवाइस, कि मुझे लगता है कि ना हमें किंग से एडवाइस लेनी चाहिए। मिनिस्टर 2 बोलता है, येस दैट विल बी द राइट थिंग टू डू, कि ये बिल्कुल सही होगा। द किंग डिसीजन विल बी फाइनल, किंग का डिसीजन क्या होगा, बिल्कुल फाइनल होगा। सीन 3, ऑल द मिनिस्टर्स अलोंग विद द प्रिंस सिद्धार्थ एंड प्रिंस देवदत्त मीट द किंग, अब जितने मिनिस्टर्स होते हैं प्रिंस सिद्धार्थ और प्रिंस देवदत्त के साथ वो क्या करते हैं, किंग के पास जाते हैं। ही इज सेटेड ऑन हिज थ्रोन, और वह अपने सिंहासन में बैठा होता है, विद द क्वीन बिसाइड हिम, उसके साथ क्वीन बैठी होती है। दे आर सरप्राइज टू सी बोथ द प्रिंस वॉक इन विद द मिनिस्टर्स, और बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई दोनों के दोनों जो मतलब कि प्रिंस है, राजकुमार हैं, वो मिनिस्टर्स के साथ आ रहे हैं यहाँ पे। मिनिस्टर 1, योर मेजेस्टी वी हैव कम टू आस्क यू फॉर योर वाइज जजमेंट टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, कि ए राजा, कि हम आपसे एक बहुत ही अच्छा जजमेंट मतलब कि आप न्याय सुनना चाहते हैं कि आप इस जो एग्रीमेंट को डिसएग्रीमेंट को सुलझा दो। किंग प्राइम जो प्राइम बार बार गलती से निकला, इट स्लिप्स ऑफ माई टंग, प्रिंस सिद्धार्थ है जो उसकी बात को सुनता है एंड प्रिंस देवदत्त की बात को भी उसे बताता है कि क्या हुआ था, वो भी पजल हो जाता है कि आई नीड सम टाइम बिफोर गिविंग माई फाइनल डिसीजन। अब किंग को थोड़ा टाइम चाहिए होता है फाइनल डिसीजन लेने से पहले। तो ओल्ड मैन होता है वहाँ पे, सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, योर मेजेस्टी आई थिंक आई कैन हेल्प, और एक जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। द किंग एंड द मिनिस्टर सी एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द डोरवे, और किंग और जो मिनिस्टर होता है वो देखते हैं एक ओल्ड मैन होता है वो डोरवे के दरवाजे पे खड़ा होता है, और ही अप्रोचेस प्रिंस सिद्धार्थ एंड लुक्स एट द वाउंडेड बर्ड इन हिज आर्म्स, और वो देखता है प्रिंस सिद्धार्थ को और देखता है कि वाउंडेड बर्ड को उसके आर्म्स में होते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं, योर मैजेस्टी इफ द स्वैन कुड टॉक, अगर स्वैन बात कर सकता, इट वुड टेल अस दैट इट वुड वांट्स टू बी वेल अगेन, तो वो मैं बता सकता था कि भी मैं दोबारा ठीक होना चाहता हूँ, या बी फ्री टू फ्लाई, या मैं उड़ना चाहता हूँ, या स्विम विद द अदर वाइल्ड स्वैन्स, की मुझे अदर वाइल्ड एनिमल के साथ स्विम करना है। नन ऑफ अस वांट टू फील पेन और डाई, कि हमें से कोई भी नहीं चाहता कि वो पेन फील करे या मरे। इट इज़ द सेम विद द स्वैन, और यही चीज़ होती है स्वयं के साथ। इट वॉन्ट्स टू लिव, वो भी जीना चाहता है, सो इट शुड गो हुएवर वॉन्ट्स टू गिव इट लाइफ, कि उसी के साथ होना चाहिए जो उसको लाइफ देना चाह रहा है। द किंग लेट इट बी सो, कि हाँ ऐसा होना चाहिए। सो द प्रिंस सिद्धार्थ शैल कीप द स्वैन, तो इसलिए प्रिंस सिद्धार्थ है वो स्वैन को रखेगा। थैंक यू फॉर योर एडवाइस, कि वो एडवाइस देने के लिए। द किंग टर्न्स टू द ओल्ड मैन, फिर किंग ओल्ड मैन की तरफ टर्न करता है, बट ही हैज़ ऑलरेडी डिसअपियर्ड, और जो वहाँ से जा चुका होता है एज क्वाइटली एज ही हैड कम, जितने बल्कि आराम से आता है वो आराम से चल जाता है। देवदत्त स्टैंड साइलेंटली फॉर सम टाइम देन से, और वो थोड़ा चुप रहता है देवदत्त, फिर बोलता है, प्रिंस सिद्धार्थ आई रिमेंबर हाउ काइंड माई मदर हैड बीन व्हेन आई हैड वंस फॉलन,
वो कहता है कि मुझे याद है कि मेरी मम्मी जब मतलब कि एक बार मैं गिर गया था तो किस तरीके से मेरी मम्मी ने मतलब मुझे संभाला था। हर्ट माई लैग बैडली, जो मेरी मतलब कि लैग बहुत बुरी तरीके से बैडली हर्ट हो गई थी। शी हैड बैंडेज, उसने मुझे बैंडेज की थी, वाउंड किया था और ध्यान रखा था। आई डिड नॉट रियलाइज द बर्ड्स एनिमल्स हैव फीलिंग टू, और मैंने ये चीज़ ना रियलाइज़ नहीं की थी कि बर्ड्स और एनिमल्स में भी फीलिंग होती है। दे ऑल्सो फील पेन, की वो भी फील करते हैं पेन, अप्रिशिएट करते हैं उसकी काइंडनेस को। आई विल नेवर हर्ट और किल एनी एनिमल और बर्ड फ्रॉम नाउ, और तब उसको रियलाइज़ होता है कि भाई मुझे किसी बर्ड और एनिमल को हर्ट नहीं करना चाहिए। एंड सो द टू बॉयज केयर फॉर द स्वैम अंटिल इट इज़ वेल अगेन, और फिर दोनों के दोनों बच्चे उस स्वैन की केयर करते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। देन वन इवनिंग, एक दिन क्या होता है, उसके जो विंग होते हैं वो कम्प्लीटली हील्ड हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। दे लीड इट डाउन टू द पैलेस लेक, और उसको वहाँ से मतलब कि पैलेस के लेक में वो चला जाते हैं। जिस दिन द फेमिलियर साउंड ऑफ बीटिंग विंग्स कैन बी हर्ड ओवर हेड, और फिर से जो जैसे उसके विंग ठीक हो जाते हैं वो दोबारा जो पैलेस के लेक में चल जाता है तो उसके जो साउंड होते हैं विंग्स की वो फिर से वो सुन सकता है आसान से। एंड देवदत्त लुक प्रिंस सिद्धार्थ द अदर स्वैंस हैव कम बैक फॉर इट, और फिर वो कहता है कि देखो प्रिंस सिद्धार्थ की अदर स्वैंस है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि वो वापस आ गए हैं। सिद्धार्थ बोलता नाउ इट कैन गो बैक टू इट्स फैमिली वंस अगेन, क्या वो फिर से अपनी फैमिली के साथ दोबारा से जा सकता है। सून द स्वैन्स राइज इन टू द एयर टू द जॉइन इट्स फैमिली, और जल्दी से जो स्वैन होता है वो राइज करता उड़ता है एयर में और अपनी फैमिली को ज्वाइन करता है फ्रेंड्स के साथ। इट सर्कल द लेक वन लास्ट टाइम, और एज इफ टू से गुड बाय बिफोर फ्लाइंग ऑफ टूवर्ड्स द माउंटेन इन द नॉर्थ, और इस वो एक तरीके से सर्कल बनाते हैं लेक में और ऐसा लगता है कि जैसे लास्ट टाइम वो नॉर्थ में जाते हुए गुड बाय बोल रहे हैं फ्लाइंग करने से पहले। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो हमें इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि वी शुड नॉट हार्म एनी बर्ड और एनिमल बिकॉज दे हैव ऑल्सो फीलिंग। ठीक है, दे ऑल्सो फील पेन। ठीक है, तो वी शुड नॉट हार्म एनी बर्ड और एनिमल। ओके, तो होपफुली आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। अदरवाइज़ तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, लेकिन आप लोग बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देते हो, तो थैंक यू फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।